डिज़ाइन वाला पेपर कैसे लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, आप अगर ख़ुद लगाना चाहते हैं ख़ुद भी लगा सकते हैं। इसमें हमें किन किन टूल का ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा, आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ये 12 mm ग्लास पार्टीशन का जो पेपर है वो लगा रहे हैं। इस पेपर को हमने प्रैक्टिकल खुद लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं, इसी तरीके से ही आपने लगाना है। ये टूल है, एक हमारे पास वाइपर होना चाहिए, नाइफ कटर होना चाहिए, बोतल होनी लगाना है ग्लास पार्टीशन के ऊपर। तो हमें पेपर जितना चाहिए पहले उस पेपर की कटिंग कर लेते हैं, हमें जितना पेपर चाहिए। तो ये भाई साहब कटिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने कटिंग कर देनी। जो भी आपका साइज़ है पार्टीशन का, जो पेपर का आप साइज़ रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपने पेपर की कटिंग कर लेनी। थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। ज़्यादा क्यों रखना है वीडियो के एंड में मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपने शावर कर लेना है ग्लास के ऊपर, अच्छे तरीके से आपने शावर कर लेना है। शावर करने के बाद आपने ग्लास को वाइपर के साथ साफ़ करना है। जब आप वाइपर के साथ साफ़ करेंगे उसके ऊपर जो भी कचरा होगा, मट्टी होगी, वो सारी साफ़ हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए ग्लास के ऊपर। जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, इसी तरीके से आपने ग्लास को अच्छे तरीके से वाइपर के साथ साफ़ करना है। अच्छा, ग्लास हमारा साफ़ हो गया। इसके बाद हमारा जो काम होगा वो आएगा जी पेपर का। तो ये पेपर का एक साइड हम पेपर की उतार लेते हैं ताकि हमारा जो पेपर है वो ईजीली हम लगा पाएँ। तो ये पेपर की एक साइड हमने उतार ली है और इसके ऊपर कर लेते हैं शावर। अच्छे तरीके से आपने शावर कर लेना है, सारे को आपने शावर करना है। कोई भी उसका जो एरिया है पेपर का वो सूखा नहीं होना चाहिए। हर कोने पे आपका जो शावर है वो लगना चाहिए। पानी का इस्तेमाल हर पेपर के हर कोने पे होना चाहिए। तो ये दोबारा फिर आपने ग्लास के ऊपर भी शावर कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने शावर करना है ताकि आपकी कोई भी जगह जो स्पेस है वो सूखी ना रहे। तो इसको लगा देते हैं ग्लास के ऊपर। ग्लास के अंदर ज्वाइंट है, तो आपको मैं बताता हूँ ज्वाइंट का क्या करना है। अच्छा, ये पेपर लगा दिया। पेपर के बाद फिर आपने ऊपर उसके शावर करना है ताकि आप जब वाइपर लगाएं तो पेपर के ऊपर जो स्क्रैच है वो ना पड़े। तो वो लगा दें, ये जैसे आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। शावर आपने अच्छे तरीके से कर देना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, शावर करने के बाद आपने वाइपर का इस्तेमाल करना है। तो ये वाइपर लगा लेते हैं पेपर के ऊपर ताकि उसके पेपर के अंदर जो बुलबुले होते हैं, जो हवा होती है, वो ना आए। तो वाइपर का हमें ये फ़ायदा है। अच्छा, जहाँ पे ग्लास का ज्वाइंट आ रहा था वहाँ से हमने पेपर काट देना है। आपने भी इसी तरीके से काटना है। ग्लास का जिस जगह पे ज्वाइंट है, पेपर का भी ज्वाइंट आपने उसी जगह पे लेके आना है। पेपर का ज्वाइंट आपने आगे नहीं करना, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा पार्टीशन में। तो इसके जो हैंडल है डोर के वो भी खोल लेते हैं। आपने भी पेपर डोर के ऊपर भी जब भी लगाना है, आपने जो हैंडल है उसको टोटल ओपन आपने कर लेना है। जो उसका लॉक है, डी लॉक, उसको भी आपने उतार देना है ताकि आपका जो पेपर है उसमें किसी भी किस्म की जो हवा है वो ना आए। तो ये भी शावर कर लेते हैं। जो डोर का पेपर है उसको अच्छे तरीके से आपने शावर कर लेना है ताकि जो आपका पेपर है वो एक ही मरतबा में कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर ख़राब ना हो। तो ये शावर कर दिया। अब डोर के ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से इसी तरीके से आपने शावर करना है। अच्छा जी, ये डोर के ऊपर भी लगा देते हैं। ये पेपर रख दिया, ये हमने कटिंग कर दिया। जहाँ पे जोड़ आता है उसी जगह से आपने जो पेपर है उसकी कटिंग कर दी है। तो जितना हमारे पास डोर था उतना ही हमने जो पेपर की कटिंग थी वो कर दी है। पेपर की आपने जब भी कटिंग करनी है, जो ग्लास का एज होता है जहाँ पे पॉलिश होता है, पॉलिश वाली साइड से आपने पेपर कटिंग करनी है ताकि जो आपका पेपर है वो उंगली भी लगाएं तो आपका पेपर उतरे ना लगाते टाइम। तो ये अच्छे तरीके से आपने जो उसका पानी है पेपर के अंदर वो निकाल लेना है। अच्छा, अब ये तीसरा पेपर लगा रहे हैं। ग्लास डोर के साथ जो फिक्स ग्लास है, पैनल है, उसको लगा रहे हैं। आपने अच्छे तरीके से पानी का इस्तेमाल करना है। ये रख दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पानी नहीं है बोतल में, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भी लगा दिया। अच्छा जी, ये भी अच्छे तरीके से आपने शावर कर लेना है पेपर के ऊपर। तो बाद में आपने वाइपर के साथ उसे अच्छे तरीके से लगाना है और जो आपका ग्लास है उतने ही आपने पेपर को कटिंग कर लेना है। ये जैसे आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। तो कटिंग कर लिया। फिर इसके ऊपर वाइपर का इस्तेमाल करते हैं, वाइपर लगाते हैं। वाइपर लगाने का हमें ये फ़ायदा है, जो पेपर है उसके अंदर हवा नहीं आएगी। और अगर हवा नहीं आएगी तो आपका जो पेपर है वो बहुत ही खूबसूरती से लगेगा। दिखने वाले को ऐसे ही लगेगा जैसे ये डिज़ाइन है जो ये ग्लास के ऊपर है।
तो नीचे वाली साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। D48A लगा हुआ है, उसके साथ रख के आपने थोड़ी सी आधा सूतर पेपर को ऊपर ही ज़्यादा कटिंग करना है, ताकि जो आपका पानी है वो इजीली आपका पेपर के नीचे से D48 के अंदर से बाहर आ जाए। तो इसी तरीके से आपने करना है। हवा नहीं रहनी चाहिए, पेपर आपने जब भी लगाना है ग्लास पार्टीशन का तो उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए। हवा क्यों रहती है मैं आपको बताता हूँ। किस पॉइंट है जो आपने नोट कर लेना, वो पॉइंट का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब हमें जितना पेपर हाइट में चाहिए उतने निशान लगा लेते हैं। जैसे आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, हमें जितना पेपर चाहिए हमने उतना निशान लगा लिया। अब नाइफ के साथ इसको कटिंग कर देना है। ये नाइफ के साथ कटिंग हो रहा है पेपर। अगर आप नाइफ के साथ और चपटी रख के बिल्कुल सीधा पेपर कटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल आएगा, सीधा आएगा। तो ये भी कटिंग कर लिया। अब ये आगे वाला पेपर है जो उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। निशान मार्किंग हमने पहले ही कर दी है, हमें कितना पेपर चाहिए। तो ये 2 बंदे बहुत होते हैं, जितना मर्जी पार्टीशन का साइज़ बड़ा हो आप इजीली पेपर लगा सकते हैं। तो इसको भी कटिंग कर देते हैं। ये भी कटिंग हो गया। कटिंग करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा पेपर है वो आपने फ़ौरन उतारना है। उसको आधा घंटा पौना घंटा आपने वेट नहीं करना, उसको फ़ौरन उतारना है। अच्छा जी, ये भी आगे वाला जो ग्लास है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं, जैसे आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, ये भी ग्लास की कटिंग कर दी पेपर की, ग्लास के ऊपर जो पेपर लगा है। अच्छा, अब रहेगी हमारी डोर की। आप देखिए जो लुक है वो कैसी खूबसूरत बाहर आ रही है। पेपर की जो कटिंग है वो बिल्कुल इक्वल है। आप पीछे से खड़े होके देखेंगे, सामने से खड़े होके देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो लाइन है वो सीधी नजर आएगी। तो आपने चपटी के साथ इसी तरीके से आपने कटिंग करना है। ये भी कटिंग हो गई। अच्छा जी, ये भी कटिंग हो गई। एक्स्ट्रा पेपर आपने उतार देना है। और ये देखिए, ये जो पॉलिश वाली साइड थी जो डोर की, उसकी जो पॉलिश वाली टेपर साइड होती है उसके ऊपर आपने टेपर ही रख के नाइफ को चलाना है, ताकि आप अगर दरवाजे को बंद करें या खोलें और आपकी फिंगर के साथ ही पेपर उतर ना जाए। तो इसी तरीके से खूबसूरती के साथ आपने लगाना है, बड़ी खूबसूरत लुक बाहर आएगी पेपर की। तो ये सारा पेपर हम दोबारा चेक कर लेते हैं, किसी जगह पे भी कोई गैप तो नहीं है, कोई हवा तो नहीं है। ये सारा पेपर हमारा हो गया जी कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हैंडल है, जो हैंडल को आपने लगाना है आधे पौने घंटे के बाद आपने हैंडल लगाना है, फ़ौरन नहीं हैंडल लगाना। और हैंडल के जो सुराख है वहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा पेपर की कटिंग कर लेनी है और फिर आपने हैंडल लगाना है। अच्छा, अब इसमें बात करूँ तो हमने केमिकल कौन सा इस्तेमाल किया है। इसमें आपने एक छोटी सी बोतल ले लेनी है, उसके ऊपर आपने जो शावर का क्लिप होता है वो लगा लेना है, और बोतल के अंदर आपने एक जो शैम्पू होता है जो आप अपने सर पे भी लगाते हैं, जिसके साथ नहाते हैं, 5 रुपए का 10 रुपए का आता है, आपने वो शैम्पू बोतल के अंदर डाल लेना है और आपने बोतल के अंदर पानी डाल लेना है। आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने शावर करना है। ये शैम्पू का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ग्लास पेपर लगाते टाइम आपके ग्लास के अंदर और पेपर के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई दाना नज़र नहीं आएगा, कोई हवा नज़र नहीं आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।